जय हिंद। मैं राकेश ऑफिस एकेडमी से आज हम एप्टीट्यूड के अंतर्गत एक फ्रेश टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं, साझेदारी, पार्टनरशिप। ध्यान दीजिएगा, पार्टनरशिप, साझेदारी। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम सबसे पहले टाइप 1 के प्रश्न प्रारंभ करेंगे। टाइप 1 के प्रश्न प्रारंभ करने से पहले हम साझेदारी, पार्टनरशिप से संबंधित कुछ फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो व्यक्ति ए व बी क्रमशः T1 व T2 समय के लिए, T1 व T2 समय के लिए X1 रुपए व X2 रुपए पूंजी के साथ व्यापार प्रारंभ करते हैं। तो उनके लाभों का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, ए और बी दो व्यक्ति है। ए ने T1 समय के लिए X1 रुपए एक व्यापार में लगाया। उसी व्यापार में व्यक्ति बी ने T2 समय के लिए X2 रुपए पूंजी के साथ उसी व्यापार को प्रारंभ किया। तो उनके लाभों का अनुपात क्या होगा, यह हम देखते हैं। ए का लाभ अनुपात बी का लाभ बराबर होगा, ए के द्वारा X1 पूंजी T1 समय के लिए लगाया गया, तो X1 इंटू T1 अनुपात बी के द्वारा X2 पूंजी T2 समय के लिए लगाया गया, तो यहां पर ए का लाभ अनुपात बी का लाभ बराबर होगा X1 T1 X2 T2। यहां पर X1 तथा X2 ए व बी के द्वारा लगाए गए पूंजी है तथा T1 और T2 इनके द्वारा लिया गया समय है। मान लीजिए यहां पर तीन व्यक्ति हो, तीन व्यक्ति ए बी व सी क्रमशः T1 T2 व T3 समय के लिए X1 रुपए X2 रुपए समय के लिए क्रमशः X1 रुपए X2 रुपए व X3 रुपए पूंजी के साथ व्यापार प्रारंभ करते हैं। तो उनके लाभों का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, ए का लाभ अनुपात बी का लाभ अनुपात सी का लाभ
बराबर होगा x1 t1 अनुपात x2 t2 अनुपात x3 t3। अर्थात कितने भी व्यक्ति हो, यहां पर हम सिंपली अनुपात को बढ़ाते हुए जाएंगे। 4 व्यक्ति होगा तो यहां पर अनुपात बढ़ जाएगा x4 t4। 5 व्यक्ति होंगे तो अनुपात x5 t5। ऐसे ही हम अनुपात को बढ़ाते हुए जाएंगे। तो यहां पर सिंपली हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, सिंपली हम कह सकते हैं कि n व्यक्तियों के लाभों का अनुपात, n व्यक्तियों के लाभों का अनुपात बराबर होगा x1 t1 अनुपात x2 t2 अनुपात x3 t3 अनुपात, ऐसे ही जाते जाएगा अनुपात xn tn तक। जितने व्यक्ति होंगे उनका हम लाभों का अनुपात इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इसमें हम टाइप 1 के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो साझेदारी पार्टनरशिप के अंतर्गत हम टाइप 1 के प्रश्न को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, टाइप 1 का प्रश्न, मान लीजिए प्रश्न है राम व मोहन क्रमशः 9,000 रुपए व 10,500 रुपए पूंजी के साथ किसी व्यापार का प्रारंभ करते हैं। 6 माह के बाद या 6 माह के अंत में, 6 माह के अंत में उन्हें 6,500 रुपए का लाभ होता है। 6,500 रुपए का लाभ होता है। उनके लाभ क्या होंगे? उनके लाभ क्या होंगे, यह हमें फाइंड आउट करना है। देखिएगा, यहां पर 2 व्यक्ति हैं, राम और मोहन। इनके द्वारा, राम के द्वारा 9,000 पूंजी लगाई गई और मोहन के द्वारा 10,500 रुपए का पूंजी लगाया गया। यहां पर 6 माह के अंत में, अर्थात दोनों ही ने, राम और मोहन ने व्यापार में पूंजी लगाया 6 माह के लिए, अर्थात दोनों के लिए यहां पर समय बराबर दिया गया है। राम के लिए भी 6 माह और मोहन के लिए भी 6 माह। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर राम के लिए यदि देखते हैं, राम के लिए पहला व्यक्ति है राम, तो राम के लिए यदि हम राम के लिए बात करते हैं तो राम के लिए x1 अर्थात पूंजी की वैल्यू है 9। राम के लिए, ध्यान दीजिएगा, राम के लिए x1 पूंजी की वैल्यू है 9,000 रुपए तथा समय है t1 बराबर 6 माह। दूसरा है मोहन। मोहन के लिए पूंजी x2 बराबर है 10,500 रुपए और समय इसके लिए भी है 6 माह। समय दोनों के लिए यहां पर बराबर है। तो देयरफॉर पार्टनरशिप में अर्थात साझेदारी में राम का लाभ
राम का लाभ अनुपात मोहन का लाभ, मोहन का लाभ बराबर, फॉर्मूला हम जानते हैं, ये होता है x1 t1 अनुपात x2 t2, x1 t1 अनुपात x2 t2। तो ये हो जाएगा बराबर, ये आपका 9000 इंटू x1 समय है 6 माह अनुपात x2 10,500 इंटू समय है 6 माह। देखिए 6 माह दोनों में बराबर है तो 6 से 6 कट जाएगा। अल्टीमेटली यहां पर हमें मतलब है ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 6 से 6 तो कट जाएगा। यहां पर आप काट सकते हैं 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचेगा 4, 5 अट्ठे 40 धन जाएगा। यहां पर ये काट सकते हैं 3 से, 3 सत्ते 21, 3 छक 18। तो यहां पर यह अनुपात आ रहा है 6:7। यहां पर यह अनुपात आ रहा है 6:7, अर्थात राम का लाभ और मोहन का लाभ का अनुपात है 6:7। तो देयरफॉर अनुपाती योग निकाल लीजिए, अनुपाती योग बराबर होगा 6 + 7, ये हो जाएगा आपका 13। तो देयरफॉर राम का लाभ बराबर होगा, राम के लाभ का अनुपात में यहां पर है 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 अनुपाती योग 13, और यहां पर लाभ की रकम है 6,500, तो 13 पंचे 65, ये 0 0, ये हो जाएगा 6 पंचे 30, अर्थात राम का लाभ होगा 3,000 रुपए। मोहन का लाभ, मोहन का लाभ बराबर, मोहन के लिए अनुपात है 7, लाभ का अनुपात है 7 बटा अनुपाती योग है 13 इंटू 6,000 इंटू है 6,500, 13 पंचे 65, तो यह आ जाएगा 7 पंचे 3500, अर्थात लाभ में 3,000 मिलेगा राम को और लाभ में 3,500 मिलेगा मोहन को। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। राम, श्याम व मोहन ने, राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः 15,000 रुपए, 18,000 रुपए व 21,000 रुपए पूंजी के साथ एक कंपनी का प्रारंभ किया, एक कंपनी का प्रारंभ किया, एक कंपनी का प्रारंभ किया। एक वर्ष के अंत में, एक वर्ष के अंत में उन्हें, एक वर्ष के अंत में उन्हें, एक वर्ष के अंत में उन्हें 90,000 रुपए का लाभ हुआ, 90,000 रुपए का लाभ हुआ। उनके लाभ क्या होंगे, उनके लाभ क्या होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिएगा, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहां पर 3 व्यक्ति है, राम, श्याम, मोहन। राम ने किसी कंपनी को खोलने में 15,000 रुपए लगाए,
श्याम ने उसी कंपनी में 18,000 रुपए लगाए और मोहन ने उसी कंपनी में 21,000 रुपए लगाए। एक वर्ष के अंत में 90,000 रुपए का लाभ हुआ, तो सबके लाभ क्या क्या होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला है राम। राम के लिए, अगर हम राम के लिए देखते हैं तो राम के द्वारा पूंजी लगाया जा रहा है X1 15,000 रुपए, 15,000 रुपए। समय है T1। ध्यान दीजिएगा, तीनों ही व्यक्तियों के लिए समय है 1 वर्ष, अर्थात समय यहां पर बराबर है 1 वर्ष। दूसरा है श्याम। श्याम के लिए पूंजी है X2 बराबर 18,000 रुपए तथा समय है, इसके लिए भी समय है 1 वर्ष। अगला है मोहन। मोहन के लिए, तीसरा व्यक्ति है मोहन। मोहन के लिए पूंजी लगाया जा रहा है मोहन के द्वारा 21,000 रुपए, 21,000 रुपए, और तीनों के लिए समय 1 वर्ष है, तो T3 की वैल्यू भी होगी 1 वर्ष। अब यहां पर हम निकाल सकते हैं देयरफॉर। ध्यान दीजिएगा, देयरफॉर राम का लाभ अनुपात श्याम का लाभ, श्याम का लाभ अनुपात मोहन का लाभ, मोहन का लाभ बराबर, ये होगा आपका X1 T1 अनुपात X2 T2 अनुपात X3 T3। तो यहां पर आ जाएगा आपका X1, ये आपका है 15,000, समय है 1 वर्ष, अनुपात 18,000 इंटू समय है 1 वर्ष, अनुपात X3 21,000 इंटू समय 1 वर्ष। समय अगर बराबर है तो अल्टीमेटली वो ऐसे ही कट जाएगा। यहां पर 3 जीरो काटेंगे हम लोग, यहां पर 3 से काट, 3 पंचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, और कुछ नहीं कटेगा तो अनुपात आएगा लाभ का अनुपात 5:6:7। तो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर अनुपाती योग, अनुपाती योग बराबर होगा 5 + 6 + 7, यहां पर ये हो जाएगा 18, ये आपका आ जाएगा 18। तो देयरफॉर पहला व्यक्ति है राम, राम का लाभ, राम का लाभ बराबर होगा, राम का अनुपात, राम के लिए अनुपात आ रहा है लाभ का अनुपात 5 बटा अनुपाती योग 18 इंटू लाभ का रकम है 90,000 रुपए। ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसको काटेंगे, ये कटेगा 9 दूनी 18, 9 से ये आ जाएगा 1, 4 टाइम्स 0, 2 से कटेगा तो ये आ जाएगा 2 पंचे 10, 5,000, तो बराबर अल्टीमेटली आएगा 25,000, 25,000 रुपए। अगला निकालेंगे श्याम का लाभ, श्याम का लाभ बराबर, श्याम के अनुपात है 6, तो 6 बटा 18 इंटू 90,000, यहां पर आप भी देख रहे हैं हमने काटा है 18 से कटेगा तो ये अल्टीमेटली आएगा 5,000, तो ये आ जाएगा 6 पंचे 30, तो इसका लाभ होगा 30,000 रुपए। लास्ट है आपका मोहन, लास्ट लिखेंगे मोहन का लाभ, तो मोहन का लाभ, मोहन के अनुपात है 7, तो ये हो जाएगा आपका 7 बटा 18 इंटू 90,000, ये आएगा अल्टीमेटली 5,000, तो ये हो जाएगा 7 पंचे 35, अर्थात मोहन का लाभ होगा 35,000 रुपए। तो इस प्रकार से पार्टनरशिप, साझेदारी में हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं।